नौजवान का जिक्र आपके सामने कर दूं। कोई मोबाइल की स्क्रीन पे जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कोई व्हाट्सएप चला के जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कोई फेसबुक पे गंदी तस्वीरें देख के जिंदगी के शब रोज गुजार रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देख करके जिंदगी गुजार रहा है, कोई ट्विटर पे गलत पोस्टें करके अपने शब रोज गुजार रहा है। आओ जरा देखो, हमारे यहाँ के नौजवान हैं, मस्जिद में अजान हो रही है, उसे नमाज से कोई मतलब नहीं, बस लगा है मोबाइल में तो लगा हुआ है। चौराहों पे जाकर के आप देखो, आज चौराहों पे बैठ करके आप देखिए, जगह जगह बैठ के टोली बना करके बच्चे बैठे हुए मिलेंगे। कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर गेम में लगा हुआ है, अरे कोई व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा है। इस तरह से आज मेरे नौजवानों की जिंदगी गुजर रही है। इबादत से उन्हें मतलब नहीं। रोजे के महीने, रमजान शरीफ के महीने में देखो तो अक्सर मुसलमान जो है वो रोजा रखता हुआ नजर नहीं आता है। इस तरह से मेरे मुसलमान भाइयों की जिंदगी गुजर रही है। कभी आपने इस पे गौर किया है कि हमें अपने रब को भी जवाब देना है? कभी आपने इस पे गौर किया है कि हमारा रब हमें देख रहा है? आज अगर हम कोई लड़िया से आगे बढ़े और कोई ये बता दे कि डाम के पास में पुलिस चेक इन कर रही है, बाइक की चेक इन हो रही है, गाड़ियां चेक की जा रही हैं, तो घर से वापस आकर के हेलमेट लेकर के जाएगा और हेलमेट अपने चेहरे पे लगा करके जाएगा। मैंने पूछा ऐसे ही क्यों नहीं जा रहे हो? कहा पुलिस देख रही है, अगर मैंने हेलमेट नहीं लगाया तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी, मेरी गाड़ी का चालान कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, आज हम इतना डरते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़िए प्यारे मुसलमानों, आज हम रात में बिस्तर पे लेट करके कोई गंदी तस्वीरें देख करके नजरें गंदी कर रहा है, कोई गंदी मूवियां देख रहा है, और उससे पूछा जाए कि तू यहाँ क्या कर रहा है? बोला मुझे यहाँ कोई नहीं देख रहा है। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, जिस खुदा ने तुम्हें पैदा किया है, क्या वो खुदा भी नहीं देख रहा है? जिस खुदा ने तुम्हें जिंदगी दी है, क्या वो खुदा भी तुम्हें नहीं देख रहा है? जिस खुदा ने तुम्हें जिंदगी दी है, क्या वो खुदा भी तुमको नहीं देख रहा है? मेरा रब तुमको देख रहा है। इमाम आजम अबू हनीफा, आज जिस इमाम के हम और आप मुकल्लिद हैं, मसाइल शरइया में जिस इमाम की हम और आप तकलीद करते हैं, जिस इमाम के मसाइल शरइया में हम और आप पैरवी करते हैं, वो इमाम आजम जो काशिफुल उम्मा है, वो इमाम आजम जो सिराजुल उम्मा है, वो इमाम आजम जो इमामों के भी इमाम है। हाँ हाँ, वो इमाम आजम अबू हनीफा है। आप उनके खौफ खुदा का आलम देखिए। ईशा की नमाज पढ़ाते हुए इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा आयत करीमा पढ़ी है। खौफ खुदा ऐसा तारी हो गया। आपकी आदत थी कि रात को आप रोजाना रोया करते थे। एक दिन गुलाम ने पूछ लिया, हुजूर आप इतना रोते क्यों हो? आप तो अल्लाह के नेक बंदे हो। कहते मैं इसलिए रोता हूं कहीं मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए। अल्लाह अकबर, ये वो शख्सियतें हैं जिनका धोवन पड़ जाए तो हमारी मगफिरत हो जाए। ये वो शख्सियतें हैं जिनके कदम की खाक अगर हमारे सर पे आ जाए तो अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा दे। उनके रोने का आलम देखिए, पूरी पूरी रात रोते हैं, पूरी पूरी रात खौफे खुदा में अपने आंसू बहा करके गुजार देते हैं। लेकिन आज मेरी कौम के नौजवान हैं, नमाज छूट गई, आंखों पे कोई फर्क नहीं, रोजा छूट गया, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। इतना याद रखना, ये जिंदगी हमेशा की नहीं है। मैंने कड़ियल से कड़ियल जवान को दुनिया से जाते हुए देखा है। आज ऐसा दौर चल रहा है, आज ब्लूटूथ कान में लगाई, ईयरफोन कान में लगाई, गाने सुनते हुए बाइक पे चलते जा रहे हैं। मुझे बताओ, एक हदीस पाक मैंने पढ़ी थी, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सुबह को मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, शाम को मोमिन होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं। अगर आदमी उन गानों के ऊपर अकीदा रख ले तो उसका ईमान चला जाएगा। और गाने सुन के शौक से जा रहा है मेरा भाई, कार में गाने बज रहे हैं, शौक से गाता हुआ जा रहा है, मोटरसाइकिल पे गाने बज रहे हैं और शौक से गाता हुआ जा रहा है। इतना याद रखना, मौत का कोई भरोसा नहीं है। अगर ये कुफरिया गाने सुनते सुनते आंख बंद हो गई और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा? कौन है जो तुम्हारी इमदाद करेगा? मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है, उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना, वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना। क्या बात है, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल बरा, मदरसा फैजान गौसिया,
मदरसा फैज़ान गौसिया, नारे तकबीर, मौलाना फ़ुरक़ान रज़ा मंजरी, सरज़मीन कोयलड़िया, फैज़ान औलिया इकराम, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस जिनों के अड्डों को आबाद करने वालों, अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, एक दिन नबी को मुंह दिखाना है, कब्र में अपने नबी को चेहरा दिखाना है। तारीख बताती है जब कोई इंसान जुआ खेलता है तो उसके हाथ इमाम गजाली फरमाते हैं खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। जब कयामत के दिन वो उठेगा तो उसके हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। इन हाथों से नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से शाहजी मियां से मुसाफहा करना है, इन हाथों से शाहमदार से मुसाफहा करना है, इन हाथों से आला हजरत से मुसाफहा करना है। और दुनिया में रमी के जरिए जुआ खेले, चाहे मैच में पैसे लगा करके जुआ खेले, चाहे आईपीएल में पैसे लगा करके जुआ खेले, जुआ जुआ होता है। इंसान जब जुआ खेलेगा दुनिया में, कयामत में जब उठेगा तो उसके हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। प्यारे मुसलमानों, मुझे बताओ कैसे इन हाथों से नबी से मुसाफहा करोगे? और आज हमारी आंखें इस लायक नहीं है। आज गंदी तस्वीरें देख करके, गंदी मूवियां देख करके, गंदी फिल्में देख करके ये आंखें हमारी इतनी बेनूर हो चुकी है। कल आला हजरत का दीदार करना है, कल गौसे आज़म का दीदार करना है, कल मदीने वाले मुस्तफा का दीदार करना है, अरे कयामत में अपने रब का दीदार करना है। मेरा ईमान कहता है कल तो दीदार का दिन है और यहां, कल तो दीदार का दिन है और यहां आंख बेकार है। क्या होना? वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। दीदार करना है। अच्छा पैगाम हजरत। जिंदगी किस हाल में हमारी गुजर रही है, कभी गौर किया मेरे नौजवान भाइयों? आज हम देखते हैं जब मुसलमान भाई को, नौजवान को देखते हैं तो आंखों से आंसू निकलते हैं उसकी हालत पर। फिल्में देख करके आएगा तो बाहर तक उसके चेहरे पे नमी होगी। क्यों रो रहा है? कहता है आज मूवी ऐसी देखी इमोशनल जिसकी वजह से आंखों में आंसू आ गए। अरे मूवी के अंदर अगर ब्रेकअप देख लिया तो आंखों से आंसू निकल गए। नमाज छोड़ दी, कभी आंखों में आंसू नहीं आए। रोजे छोड़ दिए, कभी आंखों में आंसू नहीं आए। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह ने दुनिया में किस लिए भेजा है? रब कुरान में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा रब फरमाता है हमने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज हर काम के लिए हमारे पास वक्त है। मोबाइल चलाने के लिए वक्त है, फेसबुक चलाने के लिए वक्त है, ट्विटर चलाने के लिए वक्त है, इंस्टाग्राम चलाने के लिए वक्त है, चौराहों पे बैठ करके एक दूसरे की बुराइयां करने के लिए हमारे पास वक्त है। कोई तरक्की कर रहा है उसको कैसे नीचा लाया जाए ये सोचने के लिए हमारे पास में वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं है। अगर वक्त नहीं है तो अल्लाह की इबादत करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। क्या जवाब दोगे कयामत में अपने रब को? क्या जवाब दोगे अपने नबी को? इतना याद रखना, मेरा इमाम पुकार के कहता है अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकता था, वो कब्र की अंधेरी कोठरी होगी। आज हमारे यहाँ लाइट चली जाए तो हम डरने लगते हैं, हम खशियत महसूस करने लगते हैं। यहाँ तो हमारे परिवार वाले हैं, यहाँ तो हमारे खानदान वाले हैं, यहाँ तो हमारे अजीजों अकरवा है। अरे कब्र की काली कोठरी को याद कर लो जहाँ बाप दफन करके मनो मिट्टी के नीचे बेटे को चला आता है, बेटा बाप को मिट्टी के नीचे दफन करके चला आता है, भाई मिट्टी दे करके घर आ जाता है, रिश्तेदार मिट्टियां दे करके घर आ जाते हैं, अरे पड़ोसी मिट्टी दे करके घर चले आते हैं। उस काली कोठरी में कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? उस काली कोठरी में रोशनी का क्या इंतजाम तुमने किया है? उलमाए किराम फरमाते हैं जब इंसान नमाज पढ़ता है, अल्लाह की इबादत करता है तो जितने आज़ा वुजू में धोए जाते हैं वो आज़ा कब्र के अंदर रोशनी का काम करेंगे। वो आज़ा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक वो आज़ा कब्र में रोशनी का काम करेंगे और हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। और सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है।
क्या आज हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं? क्या आज हमने अपने रब की इबादत की? ये जिंदगी हमारी गुजर रही है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये आज हमारे यहाँ के नौजवान हैं और एक वो नौजवान हैं। आपको मैं बता दूं गौसे आजम बनते कैसे हैं। देखो, एक ये नौजवान हैं हमारे यहाँ के और एक वो नौजवान है जिसके जिंदगी के शब रोज कैसे गुजर रहे हैं, जो दिन को भी अल्लाह की इबादत करता है, रात को भी अल्लाह की इबादत करता है। आप कभी इस बात पे तो गौर कीजिए, रूह तुम्हारे अंदर भी है और रूह गौसे आजम के अंदर भी थी, रूह तुम्हारे अंदर भी है, रूह गरीब नवाज के अंदर भी थी, रूह तुम्हारे अंदर भी है, रूह शाहमदार के अंदर भी है, रूह तुम्हारे अंदर भी है, रूह वारिसे देवा के अंदर भी है। लेकिन क्या वजह है कि आज हमारे यहाँ के अगर बाप मर जाए तो बेटा भुला देता है, बीबी मर जाए तो शौहर भुला देता है, पड़ोसी मर जाए तो पड़ोसी भुला देता है, रिश्तेदार मर जाए तो रिश्तेदार भुला देता है। और गौसे आजम को पर्दा किए हुए कितने साल गुजर गए। आज भी नरई की सरजमीन पे, आज भी जो है क्वेलड़िया की सरजमीन पे गौसे आजम का जिक्र होता है, गौसे आजम का चर्चा होता है, शाहमदार का जिक्र होता है, वलियों के नाम की महफिलें सजती हैं। वजह क्या है? जब तुम भी रूह वाले हो वो भी रूह वाले हैं, तो क्या वजह है कि गरीब नवाज को पर्दा किए हुए 800 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। आज आदमी 2 साल में अपने घर वालों को भूल जाता है, 800 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, क्यों नहीं भूला इनको आज तक कोई? तो सुनो, दुनिया से जाने वाले बहुत हैं, कोई अपने बाप को राजी करके जाता है, कोई अपने घर वालों को राजी करके जाता है। ये अल्लाह वाले दुनिया से गए हैं, ये घर वालों को राजी करके नहीं, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके गए। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह ने इनका नाम मिटने नहीं दिया, तमाम लोगों के दिलों में इनका नाम डाल दिया। अच्छा, आप मेरी मोहब्बत में नहीं आए हो, बल्कि बगदाद के गौसे आजम की मोहब्बत में आए हो। तो कौन गौसे आजम है? गौसे आजम बनते कैसे हैं? एक नौजवान है, दरिया के किनारे लेटा हुआ है, भूख ने निढाल कर दिया, शिद्दत की भूख है, बेचैनी है। सोचा दरिया के किनारे बैठ जाता हूं, कोई मुबाह चीज मिल जाएगी उठा के खा लूंगा। दरिया के किनारे जैसे ही बैठे, एक सेब आ रहा था दरिया में बहता हुआ, उस सेब को उठाया। उठाने के बाद में वाकया आप सुनते रहते हो, मैं पस मंजर बयान करना चाहता हूं। जैसे ही सेब उठाया, एक लुकमा खाया था, अंदर से तकवे ने झंझोड़ के रख दिया। बोले, ए अबू स्वाले, ये तुमने क्या कर दिया? ये तुमने सेब खाया है? सेब किसी बाग का होगा और बाग का कोई मालिक होगा, और मालिक की बगैर इजाजत, बगैर मर्जी के तुमने सेब खा लिया। कयामत के दिन अगर उस बाग के मालिक ने तुमसे सेब का मुतालबा रब की बारगाह में कर दिया तो क्या जवाब दोगे? इतना सुनना था, ये परहेजगारी थी, तकवा था। हालांकि दरिया में बहता हुआ सेब आ रहा था, खा लिया। उसमें कोई मकरू तो है, कराहियत है, लेकिन कोई हराम नहीं है। कि आप सोचे तो सही, भूख लग रही थी, शिद्दत की भूख थी, बेचैनी का आलम था। जब सेब खा लिया तो आपके तकवे ने झंझोड़ के कहा, अबू स्वाले, ये तुमने क्या कर दिया? इसकी माफ़ी मांग लो, दुनिया ही में माफ़ी मांग लो, इसकी क़यामत में क्या जवाब दोगे? ये अल्लाह वाले थे, डरते थे कि आखिरत का अजाब बहुत सख्त है। दुनिया में तो परेशानी उठा लो, लेकिन आखिरत का अजाब बहुत सख्त है। ये दुनिया का मामला क्या है? ये दुनिया में जो आग आप देखते हो, इसे 70,000 मरतबा रहमत के पानी से धो करके निकाला है। और जहन्नम की आग तो काली है। रिवायत में सुई के नाके के बराबर, अगर सुई में कितना सा छेद होता है, अगर उसके नाके के बराबर, अगर सुई के नाके के बराबर आग दुनिया में छोड़ दी जाए तो पूरी दुनिया जल के राख हो जाए। वो जहन्नम की आग है। अल्लाह अकबर। कभी गौर किया कौन है जो उस जहन्नम की आग से हमारी हिफाजत करेगा? तकवा। आज हम खाने के मामले में कुछ गौर नहीं करते। हमारी सोच ये रहती है, पैसा हो चाहे जैसा हो, चाहे किसी का हक मार के पैसा मिले, मुझे पैसा कमाना है। चाहे किसी की ज़मीन पे कब्जा करके पैसा कमा मिले, मुझे पैसा कमाना है। चाहे किसी का प्लाट जो है वो डबल बेच के पैसा मुझे कमाना पड़े, तब भी मैं पैसा कमाऊंगा। मुझे पैसा आना चाहिए। कब्र की मैं कब्र में देख लूँगा, हश्र की मैं हश्र में देख लूँगा। माज़अल्लाह, ये जुमला इतना सख्त है, इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों। वो कब्र की मंजिल बड़ी सख्त मंजिल है। हम क्या है, हमारी औकात क्या है? हमारे पास तो कोई नेकी नहीं, कोई अमल
ऐसा नहीं कि जिस पे हम ये उम्मीद करें कि हमारी बख्शिश हो जाएगी। मदीने वाले मुस्तफ़ा की उम्मत में है। इतना याद रखो प्यारे मुसलमानों, जिन्हें नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी, हजरत उस्मान गनी और मौला अली की जरा शान देखिए। वो हजरत उस्मान गनी है जिसके बारे में नबी ने गज़बे तबूक के मौके पर अपने हाथ उठा करके दुआ की थी, अल्लाह आज के बाद मेरा उस्मान जो भी करेगा उससे कोई मुआखजा नहीं किया जाएगा, कोई पूछोगछ नहीं की जाए। ये दुआ की थी मेरे आका ने। उस्मान गनी वो है जिन्होंने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया था। बताओ, जो जन्नत को खरीद ले, जिसके नाम प्लाट की रजिस्ट्री दुनिया में हो जाए, वो सीना तान के कहता है ये प्लाट मेरा है, ये मकान मेरा है। उस्मान गनी वो है जिनने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया। बीर रोमा खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। मदीने शरीफ के अंदर जो कोई कुआं मीठे पानी का नहीं था, यहूदी का कुआं था। नबी ने फरमाया कौन है जो बीर रूमा को खरीद करके आजाद कर दे मुसलमानों के लिए? तो उस्मान गनी उठे थे, आका मैं आजाद कराऊंगा। जितनी दौलत थी आपने कई हजार दिरहम देने के बाद में उस यहूदी से वो कुआं खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। वो पैसे लेकर के पानी बेचता था। उस्मान गनी ने कुएं को खरीदा और खरीदने के बाद कहा जो चाहे वो इस कुएं से पानी पी सकता है। बेशक सुभान अल्लाह तालीम सुभान थी अल्लाह। इस्लाम की, ये हमारा मजहब है। अल्लाह अकबर। वो उस्मान गनी जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, अशराए मुबशरा जो 10 सहाबा हैं जिनको हुजूर ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी, उन्हीं में हजरत उस्मान गनी भी हैं। अब बताओ, जो दुनिया ही में जिसे हुजूर फरमा दे जिसे जन्नती देखना हो वो उस्मान गनी को देख ले, उनके जन्नती होने में कोई शक। लेकिन फिर भी कब्रिस्तान से जब गुजरते तो खड़े हो जाते, इतना रोते, आंखों से आंसू बहते, दाढ़ी मुबारक तर हो जाती, आंसू जमीन पे टपकने लगते। किसी ने कहा हुजूर आप तो बख्शे हुए हैं, आपको तो दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिल गई, आप इतना क्यों रोते हो? कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इंसान इससे पार हो गया तो आगे आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो उसके लिए आगे बड़ी सख्त मंजिलें हैं। अब मेरे इमाम का वो शेर कि उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। आज हम कुरान पढ़ते आंसू नहीं निकलते, नमाज पढ़ते आंसू नहीं निकलते, जुमे के दिन चले जाओ ऐसा ठट्टा, ऐसा मजाक, ऐसी हंसी होती है, सफ़ों में एक दूसरे के लात मारना, सफ़ों में एक दूसरे के ऊपर जो है वो हाथ चलाना, ये हमारे यहाँ की नमाजें है। अल्लाह अकबर। वो सहाबा थे जिनके पैर में तीर लग जाता तो तीर की हालत, नमाज की हालत में तीर निकाल लिया जाता, उन्हें पता तक नहीं चलता था। वो उनकी नमाजें थी, उनके जिक्र को अल्लाह ने ख़त्म नहीं किया, तमाम मुसलमानों के दिलों में डाल दिया है। इसीलिए आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं और आप बैठ करके सुन रहे हो। हजरात, तो जो अल्लाह को राजी करता है और जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है।